हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके सभी मंगल कार्य हो, आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 13। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने ग्रह को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्र उत्सव मनाया? श्री हरि ने वहां रहकर क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां रहे? प्रभु, आप उनकी बाल क्रीड़ा का क्रमशः वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार किया? प्रभु, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था? उनका रास मंडल कैसा था? यह सब बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्री हरि से पहले हलाहधर का जन्म कहाँ हुआ था? श्री हरि का अपूर्व अखान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्रमय काव्य पद पर नया प्रतीत हो। हे प्रभु, आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, अतः उनके समान ही महान हैं। इसीलिए श्री कृष्ण लीलाएं आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई हैं, अतः आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर और कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न वेद ही जानते हैं, फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं? शुक्र, वामन, कल्कि, बुध, कपिल और मत्स्य, यह भी श्री कृष्ण के अंश हैं, तथा अन्य कितने ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। हे ब्राह्मण, सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिनके कारण उन्होंने श्री हरि का मुख देखा था। वसु में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवती हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कुदू की ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, तुम इसे सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप कंधमाधन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। मुने, उनकी तपस्या का उद्देश्य थे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्य वर्ण अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मारने के लिए उत्सुक देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वसु श्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवती होकर गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगिनियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपने पति देव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कंद्र के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने कद्र को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो। इस बात को सुनकर कद्रु ने भी अदिति को श्राप दिया
कि वे जरा युक्त होकर मृत्यु लोक में मानव योनि में जाएं। इस प्रकार दोनों के शापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कंदरू को संतापना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। फिर कश्यप जी ने अतिथि के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अतिथि ने देवकी के रूप में, कद्र ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वासुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। हे मुनिये, यह सारा गोपनीय रहस्य बतलाया गया है। अब अनंत, अप्रेमय और सहस्त्र मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृत्तांत सुनो। माधवी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेसी भार्या थी। मुने वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोलोक में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग क्रांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गोर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा और प्रसन्नता छा रही थी। ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था और उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा रहा था। स्वर्ग लोक में धूबी, आनक और मरज आदि दिव्य वाग भजर उठे और आनंद मग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से उल्सत हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया और धाय में आकर बालक की नार काटी और उसे स्नान कराया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस प्राय पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर्श के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों और ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक धन दान दिया। नाना प्रकार के द्रव्य, सिंदूर और तेल प्रदान किया। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलधर के जन्म की कथा कही और रोहिणी जी के चरित्र को सुनाया। अब तुम्हें जो अभी है वह नंद पुत्र उत्सव का प्रसंग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायी और जन्म, मृत्यु और जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णव का जीवन है। वह समस्त अशुभ का विनाशक और श्री हरि के दास भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतिकागार में नंद और यशोदा ने देखा। उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उनके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमयी श्याम कांति प्रस्फुल्लित हो गई रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि घर के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को छीन लेते थे। वह कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों में धूल के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणाविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाई ने ठंडे जल से बालक को स्नान कराया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। व्रज की सारी गोपियां, बालिकाएं और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की पूरी पूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में ले लेती थी। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गई। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित होकर वहां परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ कराया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए और बंदी जनों को धन दान दिया।
इसके बाद नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया और उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। मुने तिलों के 7 पर्वत, सुवर्ण के 100 ढेर, चांदी धान्य के पर्वतों, उत्तम राशि, वस्त्र, दूध, दही, शक्कर, माखन, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेग और शली घोड़े, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया, मंत्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया, एकमात्र मंगलमय हरि नाम का कीर्तन कराया और देवताओं की पूजा कराई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंद राय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। उत्तम अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और सहस्त्र गोवे आदि सादर अर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ विविध ज्योतिषी जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तक के लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार व्रजराय नंद ने सामग्री एकत्रित करके पुत्र का उत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभ अशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। इसके बाद वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपात करते थे। उन्हें वहां नंद के पुत्र उत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबूल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद यहीं उस घर में हर्ष पूर्वक रहे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामूढ़ नरेश, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वासुदेव ने माया से तेरे शत्रु भूत बालक को नंद के हाथ में दे दिया है और उनकी कन्या लाकर तुम्हें सौंप दी है। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतीत हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हरता हैं। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी स्खलित या मृत नहीं हुआ है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंश भूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता प्राप्त हुई। उसने अनमने होकर आहार को भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेसी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नितज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस बोला, पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने स्तन को विष से ओतप्रोत करके शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। तुम मन में समान वेग से चलने वाली माया में निपुण और योगिनी हो, अतः माया से मानवी रूप धारण करके तुम वहां जाओ। सुप्रतिष्ठा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने और इस प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद ऐसा कहकर महाराज कंस उस समय राजसभा में चुप हो गया। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वह अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और मस्तक पर मलती की माला से अलंकृत केश पाश धारण किए हुए थी। उसके ललाट में कस्तूरी की बेदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। पैरों में मंजरी और कटिभाग में करधनी की मधुर झनकार फैला रही थी। ब्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन पर दृष्टिपात किया। वह दुर्लभ एवं गहरी खायों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने दिव्य प्रस्तर द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्रनील मरकत और पद्म राग मणियों से उस भव्य भवन की शोभा हो रही थी। सोने के दिव्य कलश और
चित्रित शुभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। मोती, माणक्य, पारसमणि और रत्न आदि वैभव से भरे हुए उस भव्य मंदिर में सुवर्णमय पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गौएं उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप किंकर वहां विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था। विभिन्न कार्यों में लगी हुई सुंदर दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बखेरते हुए नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देख वहां की गोपियों ने उसका बहुत आदर किया। वे सोचने लगी, यह कमलामय और लक्ष्मी अथवा साक्षात दुर्गा ही तो नहीं है जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी हैं। गोपियां और गोपों ने उन्हें प्रणाम किया, कुशल समाचार पूछा और उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया। पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना ने भी गोप बालक का कुशल मंगल पूछा। वह सुंदरी वहां मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद जल ग्रहण किया और तब सब गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है? यह बताओ। उन गोपियों का यह वचन सुनकर वह भी मनोहर वाणी में बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की भारिया हूँ। मैंने संदेश वाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंद राय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है। यह सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उस अभिष्ट आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटी को प्रणाम करवाकर उसे ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर उस सती साध्वी पुण्य वचनांबार उसका मुख चूमा और सुखपूर्वक बैठकर श्री हरि के मुख में उसने अपना स्तन दे दिया। साथ ही वह बोली, गोप सुंदरी तुम्हारा यह सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को सुधा के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही बालक को त्याग दिया। मुने वह प्राणों का त्याग करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगा। वह उतान मोह होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। फिर वह शीघ्र ही रत्नसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्षद सब ओर से घेर कर बैठे थे। उनके हाथों में लाखों चव उड़ल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि शुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्र से उन श्रेष्ठ विमान को सजाया गया था। उनमें नाना प्रकार के चित्र विचित्र मनोहर रत्नम कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे और वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। पूर्व उदय पर बिठाकर उसे उत्तम गोलोक धाम में ले गए और उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं चकित हो गई। कंस भी वह सारा समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। मुनि यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उसे स्तन पिलाने लगी। उन्होंने ब्राह्मण के द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ करवाया। नंद राय ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। उस समय उसकी चिता से चंदन, आगरू और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती थी जिसने श्री हरि को अपना स्तन पान करवाया? किस पुण्य कर्म से भगवान के दर्शन करके वह उनके परम धाम में गई? नारायण बोले, देवर्षि बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप लेकर बलि की कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि इस पुत्र के समान मेरे पुत्र होता तो मैं उसके मुंह में अपना स्तन देकर उसे वश स्थल पर बिठा देती। भगवान ने उसका यह मनोरथ छिपा न रहा और उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तनपात कराया।
और भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। मुने राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेष शक्ति के द्वारा भी माता के समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं। विरप व इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। इसके अतिरिक्त भी जो श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन आरंभ करता हूँ। जय श्री कृष्णा। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज जय मने मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भगतन के दृग तारे जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरि टेरो होवे पूर्ण विने यह मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक अरुडारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट बैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आचे कटी कंकीणी काछिनी काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अकल घंगुराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करी पै पान पूतन ही तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला बेशीतल लखत ही नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ी ओरि साई मूसर धार वारी वर्षाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई मुख महा 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उदम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काली यही तब तुम ली है चरण चिन्ह दे निर्भय कीने करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महासुर संहार्यो कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन का हम राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भोमासुर मुर दैत्य संहारी लाए 18 सहज कुमारी देवी मही तृण चीर संहारा
जरा सिंधु राक्षस कहूँ मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा ते आगे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शशिपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाई नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराधे हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो जय श्री कृष्णा। अब श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जी की आरती का। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गगन सम अंक कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कुलुष कली हारिणी गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, अरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्जवल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहुंग दिशि कोपी ग्वाल देनु,
हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद टेर सुनु दीन भिखारी की आरती कुंज विहारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री कुंज विहारी की जय, राधा रानी की जय। श्रोताओं, आज की वीडियो में इतना ही। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गया यह वृतांत और कुंज विहारी जी की चालीसा और आरती का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।